तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। ठीक है, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर, ठीक है, इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का नहीं किए तो उसका भी कर लीजिएगा। पहले लिस्ट बना हुआ है, या फिर आप लोग को होम सेक्शन में वीडियो वाला सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करना शुरू करते हैं। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए और अधिक सीखें। किससे अधिक सीखेंगे? तो क्वेश्चन करने से अधिक सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में असंगत चुनना है। ठीक है, और कारण बताना है। चार को दिया है जी, असंगत मतलब हुआ कि कौन अलग है। ठीक है, चारों में कौन अलग है। जैसे हम आपको बोल देंगे 2 4 है ना, यहाँ पर दीजिए 3 अच्छी है तो बोलिएगा कि 2 है सम संख्या, 4 भी सम संख्या, 6 भी सम संख्या, 3 है विषम। तो इस प्रकार अलग किया ना। उसी प्रकार चारों में कौन अलग है, और अलग है तो क्यों अलग है उसका रीजन बताना। जैसे ज्वार बाजरा रागी चना, ठीक है, इसमें कौन अलग है बाबू? चना अलग है। ठीक है, ये क्या है? चना अलग है। ठीक है, तो रीजन भी दे दीजिएगा। रीजन बोलिएगा यह जो है ये सब क्या है जी? अनाज है, लेकिन यह नहीं है, ये दाल है। इस प्रकार अलग है, हम बोल सकते हैं ना। चलिए तो आप लोग बोल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद राजमा मूंग सोयाबीन चावल, इसमें कौन अलग हो जाएगा? चावल अलग हो जाएगा। क्यों जी? चावल जो है ये प्रोटीन युक्त भोजन नहीं है, और राजमा मूंग ये सब क्या है जी? प्रोटीन युक्त भोजन है। इस प्रकार देखिए हम यहाँ पर दे दिए मिलेट। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं अनाज, है ना। चलिए तो इस प्रकार आप लोग देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा। रीजन आप लोग को बता दीजिएगा चना का, है ना, यह अनाज नहीं है। चावल का यह प्रोटीन युक्त भोजन नहीं है, बता दीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धति की तुलना करते हुए चर्चा करना है। तुलना करने का मतलब हुआ अंतर लिखते हुए। ठीक है, तो हम क्या किए, दोनों कॉलम आप लोग को बनाकर लिखना हुआ। जैसे पारंपरिक पाक पद्धति, ज़्यादातर खाना पकाने का काम परंपरागत चूल्हे पर किया जाता था, और पहले पीसने का काम हाथ से सिलबट्टा से किया जाता था। आप लोग देखते होंगे कुछ भी चीज़ पीसना है तो वहाँ पर सिलबट्टा पे जाकर अब पीसना पड़ता था। नहीं, आप लोग मसाला वगैरह देखें, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मम्मी से पूछिएगा। ठीक है, ठीक है, सिलबट्टा है उसको बोला जाता। तो सिलबट्टा पर ही क्या करते थे, मसाला वगैरह पीसा जाता था। लेकिन अब देखिए आधुनिक पाक पद्धति में क्या हुआ जी, आजकल हमसे ज़्यादातर लोग आधुनिक गैस चूल्हे पर खाना बनाते हैं, और रसोई में बिजली से चलने वाले मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिलबट्टा पर। अब तो मिक्सर मशीन आ चुका है, तो उस पर सब डालिए सब कुछ, और मशीन चलाइए, 1 से 2 मिनट में पीसा जाता है। ऐसे इसमें लगता था थोड़ा टाइम सिलबट्टा पर। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, इसको हमने यहाँ पर दे दिए हैं, 2 पॉइंट दिए हैं इसमें और 2 पॉइंट दिए इसमें। इसको कॉलम बनाकर इस प्रकार से लिखिएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा पारंपरिक पाक पद्धति, इधर आधुनिक पाक पद्धति, इधर दोनों जो पॉइंट लिखा है दोनों पॉइंट इधर, इसमें जो दोनों पॉइंट लिखा है दोनों इधर लिख देना है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षक का कहना है कि अच्छा व्यवहार और औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, शिक्षक का कहना क्या है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है, और वो अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम आपको 2 ऐसा प्रश्न सूचीबद्ध आपको तैयार करना है जो वह पूछ सकता है। आपको प्रश्न बताना है, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग कैसे लिखिएगा, आइए लिखिएगा उत्तर में कि वो पहला पूछेगा कि सर अच्छे आहार का हमको परिभाषित कर दीजिए, परिभाषा बता दीजिए, तब हम समझे कि अच्छा आहार जो है औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न ये है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कैसे कार्य करता है। बस ये दोनों प्रश्न हम क्या करेंगे, पूछेंगे। तो यही दोनों प्रश्न आप लोग सूची में लिख लीजिएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप में स्वास्थ्य प्रद नहीं होते, और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरण के साथ आपको विचार करना है। तो आइए बच्चों हम लोग लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आजकल देखिएगा कि लोग क्या करता है, बर्गर खाता है, पिज्ज़ा खाता है, मोमोज खाता है, सफ़ेद ब्रेड खाता है, चाउमीन खाता है, चॉकलेट खाता है, आदि का आनंद उठाता है, क्योंकि ये स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है ना। बोलता है स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते, मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता। लेकिन ये हमारे लिए लाभदायक है जी, नहीं है ना। बर्गर खाते, पिज्ज़ा खाते, ये सब लाभदायक नहीं है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कैलोरी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये पर्याप्त पोषक तत्व नहीं देते हैं। जो अंकुरित अनाज और दालें, सोयाबीन, नट्स, चुकंदर, तुरई, लौकी आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, लेकिन ज़्यादातर लोग इनका स्वाद पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है?
है, जबकि ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। अब बताइए, इससे यही पता चला कि पौष्टिक खाद्य पदार्थ आनंददायक खाने में नहीं होता है, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आनंददायक होता है तो उस हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना, लाभदायक ही नहीं है। इसको उदाहरण देकर हम अच्छे तरीके से समझा दिए ना। आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं, हमको बताइएगा कि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खाना पसंद करते हैं या पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाना पसंद करते हैं, हमको नीचे कमेंट में बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बाबू, मेदू सब्जियां नहीं खाता, ठीक है, लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी, सफेद ब्रेड का आनंद लेता है, उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत होता है। नूडल्स बाबू आप लोग देखें ना, कुरकुरा वगैरह जो आता है, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए, और अपने उत्तर को आपको विस्तार से बताना है। तो बच्चों उत्तर में आप लोग लिखिएगा यहाँ पर किसी में, ठीक है, उसे उत्तर मतलब उसे सभी प्रकार की दालें, पनीर, फल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जी, है ना, उसके बाद चावल, साबुत अनाज और मेवे आदि खाने चाहिए, ठीक है। अपने भोजन में उसको क्या बदलाव करना चाहिए, वो चीज़ हम आपको बता दिए ना। चलिए, और क्या साग खा सकती है, जो साग वगैरह आता है, जैसे आप लोग जानते होंगे पालक आता है ना, ये सब वो सब खा सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चे, आगे का क्वेश्चन आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6 कि रेशमी को कम रोशनी में देखने में कठिनाई होती है। जैसे ही बात आएगा तो आप बताइएगा कि कौन सा रोग है उसको, तो रतौंधी। कौन सा रोग है जी, रतौंधी रोग है। देखने में प्रॉब्लम आया, रतौंधी रोग है। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया तो एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी, है ना। उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह दी। उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है, मतलब कौन सा विटामिन की कमी होगा। तो बच्चों आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। तो विटामिन आप लोग क्या बोलिएगा, ए। क्या बोलिएगा जी, ए। रतौंधी जो हुआ है, देखने में दिक्कत है तो रतौंधी हुआ है। रतौंधी किसके कमी से, तो विटामिन ए की कमी से। क्लियर। चलिए अब कहता है कुछ खाद्य पदार्थ इन्हीं 4 का सुझाव दे जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए, ये आपको पढ़ाए हुए हैं। इसमें क्या खाना पड़ता है जी, गाजर खाना पड़ता है, और क्या पालक खा सकते हैं, और क्या आप लोग बताइए और क्या खा सकते हैं, शकरकंद वगैरह जो आता है, पपीता आता है, दूध आता है ना, ये सब खाएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए बाबू दिए हैं, पहला कॉ में क्या लिखिएगा बाबू, रतौंधी। पहला क्या लिखिएगा, रतौंधी। फिर विटामिन ए की कमी से होता है, इसके लिए आपको गाजर खाना चाहिए। अगर किसी को रतौंधी हो चुका है तो उनको क्या क्या खाना चाहिए जी, गाजर खाना चाहिए, पालक है ना, मीठा आलू, शकरकंद, पपीता, दूध। इस प्रकार आप लोग बता दीजिएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। डिब्बा बंद फलों का रस, ओके, और क्या उपलब्ध कराया जा रहा है, ताजो फलों का रस और ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे, आप डिब्बा बंद फलों का रस लेंगे या ताजे फलों का रस लेंगे या ताजे फल लेंगे। तो बच्चों मैं तो ताजे फल का रस लेना पसंद करूंगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा आप क्या लेंगे। तो बच्चों लिखिएगा मैं ताजे फल, है ना, पसंद करूंगा, ठीक है। ताजे फल, है ना, फल का रस बोलिए, ताजे फल बोलिए। ताजा फल अच्छा होगा, रस तो उसमें छोड़ दीजिए, है ना। सीधा ताज़ा फल खा लेंगे तो है ना बढ़िया रहेगा। आप लोग जैसे अनार, अनार में देखिएगा ताज़ा फल ही अच्छा रहता है, तो बोलिएगा ताजे फल पसंद करूंगा, क्योंकि ताजे फलों की भी रुक्षांश होता है, ठीक है। और डिब्बा बंद फलों का रस संरक्षक, कृत्रिम रंग और स्वादकारी पदार्थ, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, फ्लेवरिंग एजेंट से भरा होता है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो हम लोग क्या लेंगे, ताजे फल पसंद करेंगे, ठीक है। हम क्या पसंद करेंगे, ताजे फल। इसका जो कौन में है ना, ये जो बाबू आपका गौ में अंतिम वाला देखिए, हम यहाँ पर टिक भी लगाए हैं, तो आपको तो बोल दीजिएगा ताजे फल, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, यही लेना पसंद करेंगे। क्यों लेना पसंद करेंगे वो तो रीजन हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब कहता है कि गौरव के पैर की हड्डी टूट गई, उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ है और अगर लिखित प्रश्नों का उत्तर देना है बाबू। चित्र आपको 3.5 को यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है, आपके बुक में दिया होगा कहीं, ठीक है, तो उसको आप लोग को लेना होगा, ठीक है। चलिए वो आप देखिएगा, यहाँ पर है क्या, ये चित्र देखा देते हैं एक बार, है ना। 3.5 किधर गया, 3.5। चलिए ई वाला कॉलम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, ठीक है। चलिए तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यही है आपका चित्र 3.5, ठीक है ना। इसमें देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है आपको दिया गया है, उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, है ना, उसका कार्य क्या होता है, स्रोत क्या क्या खाना चाहिए, है ना, अभावजन्य रोग का विस्तार दिया है, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी में भी, ठीक है।
चलिए, और विटामिन डी, और यहाँ पे देखिए बाबू कैल्शियम, आयोडीन है ना, और ये इसका क्या काम होता है ना, कब हमको ज़रूरी चाहिए, वो सब यहाँ पर दिया गया था। इसी का सहायता लेकर आपको आंसर लिखना होगा। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे वो हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों खाने की सलाह दिया। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए थे किसमें, आकृति 3.5 में, कि कैल्शियम जो होता है ये हमारे अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। इसके लिए हमको दूध, सोयाबीन दूध है ना, और सोयाबीन दूध, सोया दूध और दही चीज़, पनीर है ना, ये सब खाना चाहिए। अस्थि और दंत चाहे दुर्बल अस्थि या दंत चाहे, अगर हमको है ना अस्थि को मजबूत करना है तो हमको ये खाना ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बोल दीजिएगा किस प्रकार है ना, चिकित्सक ने क्यों दिया खाने का सलाह। इसके उत्तर में लिखिएगा कि कैल्शियम हमारे हड्डियों का एक घटक है और यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने और हड्डियों को मजबूत रखने में सहायता करता है। यह आपका पहला का आंसर हुआ। क का ख में कहता है कि दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया। अब ये बताना है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि विटामिन डी शरीर को हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है। ये आपका ख नंबर का हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका ख नंबर का है। ठीक है, चलिए ग नंबर वाला देखिए बाबू। ग नंबर क्वेश्चन कहता है, ग नंबर कि चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या क्या सवाल उठता है। तो बच्चों बताइएगा कि हमारे मन में चिकित्सक डॉक्टर ने कैल्शियम की गोलियों के साथ विटामिन डी देने की सलाह क्यों दी। ठीक है, इसके साथ हमको मन में जो उठता है सवाल वो कैल्शियम और विटामिन डी के कुछ बीच संबंध, इसलिए डॉक्टर ने दूसरी बार जांच करने के लिए विटामिन डी की सलाह दी है ना। डॉक्टर ने उसे विटामिन डी का सिरप और कैल्शियम गोलियां दी, उसे फ्रैक्चर जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा गौ में। ठीक है, गौ में लिख लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका आ चुका है क्या, 9 में कहता है चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो बच्चों उत्तर में बताइएगा, आप लोग क्या बताइएगा। देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं आयोडीन गोल मंड स्टार्च की पहचान करता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। चीनी में स्टार्च नहीं होता है, इसलिए रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। बस इतना सा लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। क्लियर क्लियर है तो हमको बताइए एक बार, क्लियर है तो बताइए हमको। आगे बढ़िए, आगे कहता है आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं। सभी मंड स्टार्च, मंड को ये स्टार्च बोलते कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। अपने उत्तर की जांच के लिए बोलता है कि सभी मंड कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो बच्चों सीधा सा आप लोग लिखिएगा, स्टार्च जो है ना जी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है ना, उसके बाद माल्टोस, सुक्रोज आदि शामिल है। यदि हम इनका परीक्षण करेंगे तो आयोडीन के साथ करें तो वे आयोडीन में नीला काला रंग दिखाते हैं, क्योंकि चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है लेकिन स्टार्च नहीं है। बस आपको इसी प्रकार लिख लेना है क्वेश्चन के उत्तर में। आइए आगे बढ़िएगा। आगे का क्वेश्चन आपका कहता है 11 नंबर की, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिट्टी को खोजे पर उसके शिक्षक की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, यही बताना है रीजन। आइए बच्चों उत्तर में आपको लिखिएगा क्या, इसको हम लोग समझते हैं। बोलिएगा कि साड़ी में स्टार्च होता है जिसका प्रयोग संभवतः कपड़े की फिनिशिंग प्रक्रिया में किया जाता है। स्टार्च आयोडीन के साथ क्रिया करके नीला काला रंग बनाता है। दूसरी ओर मोजों में स्टार्च नहीं होता है। तो इस प्रकार आपका 11 नंबर क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कदन्न को एक स्वास्थ्यप्रद आधार क्यों माना जाता है। क्या केवल कदन्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, आपको चर्चा करना है। तो आइए लिखिएगा आप लोग क्या, कि कदन्न का पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर को प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रदान करता है ना। नहीं, कदन्न हमारे संतुलित आहार का हिस्सा है, पूर्ण संतुलित आहार नहीं है ना। कदन्न में वसा क्या होती है, कम होती है। बस इतना आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर में, तो लिख लीजिएगा आप लोग है ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अंतिम बचा हुआ है। एक 13 नंबर प्रश्न कहता है आपको है ना, आपको विलयन का एक नमूना दिया गया, आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना जांच किस प्रकार करेंगे कि उसमें आयोडीन है या नहीं। लिखिएगा कि जब किसी विलयन का नमूना स्टार्च के साथ
नीला काला रंग देता है तो वो आयोडीन विलयन है, अन्यथा नहीं। अगर इसका नीला काला विलयन देगा तो वो आयोडीन विलयन है, ऐसे न होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर देखे। अब आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो है ना। और अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से इसका नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस आप लोग को यहाँ पर सारे विषय का क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर एक मेंबर के रूप में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।